आज मैं आपको एक ऐसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तान से मिलवाने जा रहा हूँ जो छोटे से गांव से पढ़ लिख कर लंदन जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस पाकिस्तान आता है और अपनी कम्युनिटी को स्किल सिखाता है। पैसा भेजने की बजाय हम अपनी फैमिली का माइंड सेट तैयार करें। हम दोनों ने यहाँ आके वापस अपने जंगल में डेरे लगाए। यहाँ जिला साहिवाल से 20 किलोमीटर बाहर आके हमने लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया। जब आपके सामने पर्पस बड़ा होता है ना, मिशन बड़ा होता है ना, तो फिर ये छोटी छोटी दुनिया की सहूलतें ये आपको रोक नहीं सकती। यहाँ पर 2 दरख्त थे बाहर। उन 2 दरख्तों के नीचे हमने घर से भाभी की एक कुर्सी उठाई और यहाँ पे लोगों को और बच्चों को टीच करना शुरू कर दिया। यहाँ बिजली भी नहीं थी। बिजली भी अभी चंद साल पहले आई है। हम आज से 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से बल्कि बाहर के ममालिक से भी लोग यहाँ पे सीखने आते हैं। फैमिली ने तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मेरे भाई ने पूछा कि इस दफा आप जा नहीं रहे, तो मैंने कहा कि हम दोनों मियाँ बीवी कश्तियाँ जला के आ चुके हैं। ठीक है। उस रात इतनी शदीद लड़ाई हुई, मुझे इतनी गालियां पड़ी। मैं अपनी बीवी को पकड़ूंगा, अपने बच्चों को लूंगा, वापस किसी मुल्क में चला जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं आऊंगा, वहां जाके मजदूरी कर लूंगा। तो मैंने डॉक्टर आमना को कहा लेट्स गो, चलते हैं, बैग पैक रखना। तो मेरे घर वाले रोने लग गए। उन्होंने कहा आप 2 साल लेट आए हैं, 2 साल आपने पहले आना था। यहाँ पे हम 3 दिन स्टे देते हैं मोहब्बत वैली में। हमारे पास यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब 100 बेड्स की स्पेस अवेलेबल है। आप एक कोर्स के कितने पैसे ले रही हैं? जो हम लोग अपना टाइम देते हैं 3 दिन या फिर 5 दिन, जो भी प्रोग्राम होता है, दैट्स टोटली फ्री। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ाहद। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तान से मिलवाने जा रहा हूं जो छोटे से गांव से पढ़ लिख कर लंदन जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस पाकिस्तान आता है और अपनी कम्युनिटी को स्किल सिखाता है। आइए इनसे जानते हैं कि ये ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और अमेरिका की, लंदन की लाइफ छोड़कर पाकिस्तान वापस छोटे से गांव में आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद नवाज। अच्छा नवाज भाई, आपका एक छोटी सी वैली है मोहब्बत वैली। सबसे पहले तो मुझे अपनी इस मोहब्बत वैली के बारे में बताइए, ये कौन सी वैली है, कहाँ पे है और किस तरह आपने ये बनाई? मोहब्बत वैली फात भाई साहिवाल, जिला साहिवाल से 20 किलोमीटर बाहर 50 एकड़ पर मुश्तमिल एक ट्रेनिंग रिजॉर्ट है जहां पर पर्सनल डेवलपमेंट सिखाई जाती है। जी। अच्छा, ये जो पर्सनल डेवलपमेंट है, इसमें कौन-कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं और आपने क्या सोच के आप पाकिस्तान वापस आ गए? अच्छी खासी लाइफ थी आपकी बाहर, क्या सोच के आप पाकिस्तान वापस आए? नंबर 1 तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जहां पे आप आए बैठे हैं, मैं यहीं पे पैदा हुआ, इसी गांव में पैदा हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचा और वहां से फिर मैं लंदन पढ़ने चला गया। वहां पे मैंने पढ़ाई भी की, फिर कमाई करने लग गया। जब मैं यहाँ पे पैसे भेज रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मैं पैसे वापस भेज के अपने खानदान को तबाही के रास्ते पे डाल रहा हूँ। उसकी वजह यह है फहद भाई कि जब आप अपनी फैमिली को या बच्चों को पैसा दे देते हैं ना और तरबियत नहीं देते हैं, तो पैसा ऐसे ही है जैसे वो एक बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है। वो उनको भी तबाह करेगा और आपको भी तबाह करेगा। तो मैंने डॉक्टर आमना को कहा कि लेट्स गो बैक, पैसा भेजने की बजाय हम अपनी फैमिली का माइंड सेट तैयार करें, उनको एजुकेट करें। जो एजुकेशन हम देख चुके थे वहां पे बाहर जाके इंग्लैंड में, उनको उस लेवल का अगर हमने तैयार कर दिया तो वो खुद अपने माइंड सेट के साथ जाके कैश करवा लेंगे पूरी दुनिया में खुद को। तो इस वजह से हमने वहां लंदन की इतनी लेविश लाइफ को छोड़ा और डॉक्टर आमना ने मेरे साथ इत्तेफाक किया। इवन कि मेरा बेटा भी वहां पैदा हो चुका था, तो हम दोनों ने यहाँ आके वापस अपने जंगल में डेरे लगाए। यहाँ जिला साहिवाल से 20 किलोमीटर बाहर आके हमने लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया। अच्छा नवाज भाई, आप बता रहे हैं कि आपकी लाइफ बड़ी सेट थी, आपकी मैरिड भी थे, बच्चा भी था, आपने अपने बच्चे का फ्यूचर नहीं देखा और छोटे से गांव में एक बैकग्राउंड सा एरिया है, आसपास आबादी भी नहीं है। किस तरह आपने सोचा नहीं कि हमारे बच्चे का फ्यूचर है, खराब हो जाएगा, पाकिस्तान जाएंगे? लोग तो तरसते हैं कि यार बाहर जाके हम बच्चों को स्टडी करवाएं। आपने ठीक फरमाया। जब हम भी आए थे तो लोग कहते थे ये पागल है। लोग तरसते हैं जमीनें बेच के वहां पर जाने के लिए, और ये वहां सेटल्ड लाइफ छोड़ के वापस आए बैठे और कह रहे हैं कि हमने नस्ल को बदलना है, हमने अपने बच्चों को एजुकेट करना है, आगे लेके जाना है।
नो डाउट इट वाज अ टफ डिसीजन फॉर अस, आसान नहीं था अपनी जिंदगी को छोड़ के। लेकिन फहद भाई, जब आपके सामने पर्पस बड़ा होता है ना, मिशन बड़ा होता है ना, तो फिर ये छोटी छोटी दुनिया की सहूलतें ये आपको रोक नहीं सकती। फिर जितना मर्जी बड़ा तूफान आ जाए, जितनी मर्जी बड़ी बड़ी आपके सामने नाकामियां आ जाए, चैलेंज आ जाए, आपका जब मिशन बड़ा होता है तो फिर आप वो करके ही रुकते हैं, करके ही बल्कि दम लेते हैं। आपने स्टार्ट कब लिया ये मोहब्बत वैली का और अपने इंस्टीट्यूट का? ज़ाहिर सी बात है, कोई भी स्टार्ट लें तो हर्डल्स तो आती हैं। आपको किन हर्डल्स का सामना करना पड़ा? जब हम लंदन से वापस आए थे तो यहाँ पर दो दरख्त थे बाहर। उन दो दरख्तों के नीचे हमने घर से भाभी की एक कुर्सी उठाई और यहाँ पे लोगों को और बच्चों को टीच करना शुरू कर दिया। पहली हर्डल तो ये आई कि यहाँ पे रास्ता कच्चा है, अभी भी कच्ची सड़क है बाहर। दूसरी हर्डल ये आई कि यहाँ बिजली भी नहीं थी। बिजली भी अभी चंद साल पहले आई है, हम आज से 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब हमने 20 अक्टूबर 2015 को ये मोहब्बत वैली का अदारा शुरू किया, मोहब्बत वैली की बुनियाद रखी, तब यहाँ पे बिजली नहीं थी। उससे बढ़ के जो चैलेंज आया, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका माइंडसेट वैसा नहीं था जो हम वहां जाके गोरों से सीख के आ चुके थे, अपने मेंटोर से सीख के आ चुके थे, हायर एजुकेशन हासिल करके आ चुके थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इन लोगों को ये बताया जाए कि आपके बच्चे भी उस लेवल पे जा सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं और बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन ये जिंदगी के वो हमारे आप कह लें स्टेप स्टोन्स थे, ये वो पत्थर थे जिन पे हमने कदम रखने थे और आगे बढ़ना था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से बल्कि बाहर के ममालिक से भी लोग यहाँ पे सीखने आते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। नवाज़ भाई, जब पाकिस्तान आप आए, आपकी फैमिली ने आपको किस तरह सपोर्ट किया? ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा पैसे भेजता है लाखों में और एक आके भाभी से कुर्सी लेता है। तो ज़ाहिर सी बात है, ज़हन में तो बात तो आती है ना कि ये भाभी से कुर्सी लेके दरख्त के नीचे बैठ गया है, तो ये किस तरह कामयाब होगा? देखिए जी, फैमिली ने तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। पहले मैं आता था तो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आता था, उन्हें पता था ये इसने चले जाना। इस दफ़ा जब मैं आया तो 1 माह गुज़र गया, तो मेरे भाई ने पूछा कि इस दफ़ा आप जा नहीं रहे? तो मैंने कहा कि हम बस। दोनों मियाँ-बीवी कश्तियाँ जला के आ चुके हैं। ठीक है। उस रात इतनी शदीद लड़ाई हुई, मुझे इतनी गालियाँ पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आना था तो ये करने का फ़ायदा, आपकी वजह से तो हमारी इज़्ज़त थी। हम कहते थे कि हमारा भाई वलैतिया है, बाहर रहता है। जी। और आप अब छोड़ के यहाँ पे जब आके फिर आप जॉब भी नहीं कर रहे दोनों मियाँ बीवी, और आप कह रहे हैं हमने नस्ल को बदलना है और जंगल में रहना है और खेती बाड़ी करनी है, जो कि मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया था। लेकिन उसके बावजूद, घर वालों की मुखालफत के बावजूद, मैंने अपने घर वालों को ये कहा कि मुझे आप 1 साल यहाँ पे रहने का मौका दे दें। अगर मैं आपके हालात ना बदल सका तो साल बाद इसी तरह वेड़े में बैठ के आप लोगों ने कहना है कुछ नहीं किया। मैं अपनी बीवी को पकड़ूंगा, अपने बच्चों को लूंगा, वापस किसी मुल्क में चला जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं आऊंगा, वहां जाके मजदूरी कर लूंगा। तो उस 1 साल के चैलेंज ने फिर हमें मजीद यहाँ पे ठहरने पे मजबूर कर दिया। कैन यू इमेजिन, साल बाद घर के हालात इतने अच्छे हो गए, घर की एजुकेशन इतनी अच्छी होगी, घर की हेल्थ इतनी ज्यादा बेहतर होगी, लोगों को फायदा पहुंचने लग गया, फाइनेंशियली भी हम ग्रो करने लग गए। तो जब साल बाद दोबारा महफिल हुई तो मैंने डॉक्टर आमना को कहा लेट्स गो, चलते हैं, बैग पैक रखना। तो मेरे घर वाले रोने लग गए। उन्होंने कहा आप 2 साल लेट आए हैं, 2 साल आपने पहले आना था। ज़बरदस्त। फैमिली ने मतलब जब आपने काम स्टार्ट किया तब सपोर्ट नहीं किया, जब आप थोड़े सेटल हो गए उसके बाद उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जी। अच्छा, इसके बाद मुझे नवाज़ भाई ये बताएं कि आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट में कौन-कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं और किस एज के बंदों को करवा रहे हैं? हमारे 4 कोर्सेज हैं। पहला कोर्स है लाइफ मास्टरी, जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी और हमारी टीम जिंदगी की 12 कैटेगरीज के अंदर लोगों को प्रैक्टिकल जीना सिखाती है, जिसमें हेल्थ एंड फिटनेस है, इंटेलेक्चुअल लाइफ है, इमोशनल लाइफ है, करेक्टर है, स्पिरिचुअल लाइफ है, लव रिलेशनशिप यानी मियाँ बीवी का रिलेशनशिप, आफ्टर निकाह वाला रिलेशनशिप वो हम सिखाते हैं, कैरियर है, फाइनेंशियल लाइफ है, सोशल लाइफ है, पेरेंटिंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और उसके साथ साथ लाइफ का विजन सेट करवाते हैं। ये 12 की 12 कैटेगरीज के अंदर जब पूरे पाकिस्तान से 20 प्लस और 100 साल तक भी लोग आते हैं, कपल्स आते हैं, फैमिलीज आती हैं, उनको यहाँ पे हम 3 दिन स्टे देते हैं मोहब्बत वैली में। हमारे पास यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब 100 बेड्स की स्पेस अवेलेबल है, जहाँ पे उनको हम डिवाइस फ्री कर देते हैं। उनकी तमाम मोबाइल्स और लैपटॉप्स ये ले लिए जाते हैं, हमारी टीम ले अच्छा, लेती है। उसके बाद वो किस तरह रह लेते हैं जब डिवाइस फ्री कर देते हैं उनको? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। कैन यू इमेजिन कि जब वो डिवाइस लेते हैं, शुरू में 2 घंटे उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, बल्कि बार बार जेब की तरफ हाथ जाता है कहाँ चला गया। लेकिन जैसे ही 4-5 घंटे गुजरते हैं, वो कहते हैं अब खुदा का नाम है हमें ये दे ही ना। इतना हमें ज़रूरत सुकून ही आ नहीं है। जाता है उन्हें जब वो नेचर से कनेक्ट होते हैं, बैक टू बेसिक नेचुरल फूड खाते हैं।
तो यकीन माने ये उनकी ज़िंदगियों का, बल्कि बाज़ लोग ऐसे आते हैं जब आप अनाउंस करते हैं कि ये प्रोग्राम ले लें और डिवाइस फ्री होगा, वो कहते हैं हम कुछ और नहीं लेने आए, सिर्फ हम देखने आए हैं कि हम डिवाइस फ्री रह भी सकते हैं कि नहीं रह सकते। सही। अच्छा नवाज़ भई, मैं जब आपकी मोहब्बत वैली में एंटर हुआ, तो मैंने देखा आस-पास आबादी भी नहीं है, और जब मैं रूफ़ पे गया हूँ तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा माहौल था, जिस तरह पता नहीं हम किसी जन्नत में आ गए हैं। तो ये आपने खुद बनाया या पहले से ही इस तरह था? इस तरह का था? देखिए ये हमने कार्व किया है मियाँ बीवी ने अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट। ये हम बेसिकली लाइफस्टाइल चाहते थे दोनों मियाँ बीवी। हमने शहरों में जाके देखा, हमने लाहौर में रह के देखा, हमने साहिवाल में रह के देखा। डॉक्टर आमना तो बिल्कुल वहाँ रहने की, कह लें कि 1 महीने के लिए लेके जाता हूँ तो वहाँ से मुझे लेके वापस आती कि नहीं यहाँ रहना है। उसकी वजह ये है, वहाँ जो नेचर। पोल्यूशन की हालत हो चुकी है शहरों के अंदर, आपकी सेहत गिरती है, आप वॉक करते हो, वापस आते हो, गला साफ करते हो, इतना इतना मोटा अंदर से पता नहीं क्या काला काला धुआं निकलता है। तो पॉल्यूशन। वहां पे रहने, फिर प्योर फूड नहीं है। कैन यू इमेजिन, लाहौर में हम मियाँ बीवी जाते हैं, समटाइम्स हम कोई घर ढूंढ रहे होते हैं, चाहे हमें पल्ले से पे करना पड़े, कोई हमें घर का खाना खिला दे। होटल से खाने, यानी हमारे खाने उस लेवल के जो हमारी सेहतों को तबाह कर रहे हैं। लिहाजा ये हम दोनों मियाँ बीवी ने, कह लें कि कस्टमाइज्ड, कि लाइब्रेरी यहाँ पे होनी चाहिए, ट्रेनिंग रूम यहाँ पे होना चाहिए, हमारा स्टडी रूम यहाँ पे होना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे पार्क्स होने चाहिए, यहाँ साइडों पे इस तरह दरख्त होने चाहिए, बागात होने चाहिए, हॉर्स राइडिंग होनी चाहिए, स्विमिंग होनी चाहिए। ये सब कुछ हमने वक्त के साथ साथ खुद सोच के, बैक टू बेसिक नेचर के साथ यारी लगा के क्रिएट किया, और अल्लाह ने करवाया। आज हमें लगता है, पहले हमें लगता था ये हमने किया है, लेकिन अब हम दोनों मियाँ बीवी बैठ के सोचते हैं तो पता लगता है ये अल्लाह हमसे काम ले गया है। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ अब मौजूद हैं डॉक्टर आमना, नवाज़ भाई की मिसेज़। जानते हैं इनसे कि इनकी लाइफ़ में क्या-क्या हर्डल्स आईं और ये आज किस मुकाम में पहुँची हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिस? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। अच्छा मिस, ये बताएँ कि आप जब पाकिस्तान से अमेरिका, लंदन गई हैं, वहाँ से पाकिस्तान वापस आई हैं। लाइफ़ में ज़ाहिर-सी बात है, एक रिच लाइफ़ है और एक पुअर लाइफ़ है, डिफ़रेंस तो है। तो आपको किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा पाकिस्तान वापस आके? ये मॉडल इसीलिए डेवलप किया गया कि बाहर ये सारे प्रॉब्लम्स थे, इस कम्युनिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उन्हें फिर रेज़ कर रहे हैं। वेरी गुड मिस। अच्छा मिस, मुझे ये बताएँ कि आप अभी तक कितने कोर्सेज़ खुद किए हैं और कहाँ-कहाँ से किए हैं? उसके बाद पाकिस्तान आके आपने कितने लोगों को वो कोर्सेज़ फॉरवर्ड किए हैं? हमने जितने भी कोर्सेज़ किए उनमें जो हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्स जो हमारे दिल के करीब है, जिसने हमारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा बदला, वो ये 12 कैटेगरी स्मार्ट लाइफ़ वाला कोर्स था। इसे लेने के बाद हमारा अपना रिलेशनशिप इतना बेटर हुआ क्योंकि हमें पता चला कि ज़िंदगी में बड़े डिसीज़न उतना मैटर नहीं कर रहे होते। आप किस कॉलेज में जा रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं, लेकिन छोटी-छोटी चॉइसेस कि सेहत पे काम किया या नहीं किया, रिलेशनशिप पे किया या नहीं किया, अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाया या नहीं बनाया, ये छोटी चीज़ें आपकी लाइफ की क्वालिटी को डिटरमिन कर रही होती हैं। तो ये वाले कोर्स ने हमें प्रेज़ेंट में रहना और ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। तो हमें ये, चूँकि इससे हमारी ज़िंदगी को बहुत फ़ायदा मिला, तो हम इस कोर्स को सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं। वैसे हमने 40 प्लस कोर्सेज़ लिए पाकिस्तान से, पाकिस्तान से तो ट्रेनर्स का, बाकी सारे इंटरनेशनल लिए हमने, जैसे हमने जापान से लिया, फिर हमने वहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, फिर हमने लंदन से। सारे कोर्सेज़ पर्सनल डेवलपमेंट के जो हैं, उन सब में टॉप ऑफ द लिस्ट हमारा यही 12 कैटेगरी स्मार्ट लाइफ है। ठीक है मिस। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट जो है प्लान वो क्या है? किस पे काम करेंगी आप? एक तो मैं काम करूँगी क्योंकि मेरी अपनी बेटी भी है, तो गर्ल्स के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहाँ पे बच्चियों को बाकिरदार बनाया जा रहा हो। हमारा सारा का सारा फ़ोकस इस पे है कि बच्चे पढ़ जाएँ, बच्चे बाहर चले जाएँ, बच्चियाँ ये कर लें, वो कर लें। लेकिन हम वैल्यूज़ के बगैर ये भूल जाते हैं कि मनी, जो सिर्फ़ पेपर मनी के पीछे हम भाग रहे हैं, ये लाइफ़ को क्वालिटी नहीं दे सकता। और इसके लिए हमारा, मतलब हमारी शॉर्ट विज़न इतनी ज़्यादा है कि हम लोग उन केस स्टडीज़ को भी नहीं देखते जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल गेट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल जेफ बेज़ोस है, और उनकी भी तलाक़ें हो रही हैं। तो हम अगर अपनी बच्चियों को शुरू से वैल्यूज़ के साथ नहीं जोड़ते, तो सिर्फ़ करियर में पैसा कमा लेने से आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो आई वांट अकेडमी फॉर द गर्ल्स, जो कि सिर्फ़ गर्ल्स के लिए हो, और अल्लाह ताला हमें इतने वसाइल दे कि वो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जो कि सिर्फ़ गर्ल्स के लिए हो, और वहाँ पे उन्हें सारी चीज़ें सिखाई जाए, उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, उन्हें भी बिल्कुल लूला लंगड़ा ना बनाया जाए। उम्मे अमारा की तरह दे शुड बी एक्टिव, उन्हें हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, उन्हें स्विमिंग आनी चाहिए, उन्हें अपने काम से डर नहीं लगना चाहिए। हमारे इर्द-गिर्द जो कल्चर पैदा हो गया है कि काम करना बहुत बुरी बात है। आप भी यूनिवर्सिटीज़ में देखते होंगे कि अपना बेड का कवर तक हम सही करने के काबिल नहीं है। तो इस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। फिज़िकल वो इतनी एक्टिव हों ताकि मेंटली भी वो शार्प हो सके। तो गर्ल्स के लिए एक ऐसी अकेडमी। और नंबर 2 पे मेरा दिल है कि आने वाले टाइम में जितनी फीमेल्स वर्किंग हो रही हैं, ऐसे होम स्कूल्स बनाए जाएँ, जो कि साल में कम से कम 300 दिन काम करें।
क्योंकि गवर्नमेंट के साथ ये काम आप कर नहीं सकते हो। जी। गवर्नमेंट के अपने रूल्स होते हैं, छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन जो वर्किंग फीमेल्स होती हैं, उनकी सबसे बड़ी पेन ये है कि उनके बच्चे ना या नानी-दादी पालती हैं या मेड्स पालती हैं। वो खुद पढ़ जाती हैं, लेकिन उनके बच्चे उस क्वालिटी का एन्जॉय नहीं कर सकते लाइफ को। तो ऐसे होम स्कूल्स हों, जिसके अंदर सुबह से कम मगरिब तक माँ वापस आ भी जाए, थोड़ा-सा मी टाइम भी ले ले, अपने लिए वक़्त भी निकाल ले, फिर बच्चा उसके पास आए, ताकि वो अच्छी माँ साबित हो सके। मिस लास्ट में मुझे ये बताएँ कि आप पाकिस्तान में जो कोर्सेज़ करवा रही हैं, इसके अलावा कोई और भी करवा रहा है आपके अलावा? अभी तक इस तरह होलिस्टिक इन छोटी-छोटी हैबिट्स पे काम करते हमने नहीं देखा। ये हमारे सारे मेंटोर्स इंटरनेशनल हैं, क्योंकि हम लोग चूँकि बहैसियत कौम हमारा ज़्यादा फ़ोकस इस पे ये कोर्स कर लो, इतने पैसे कमा लोगे, ये कोर्स कर लो, इतने पैसे कमा लोगे। हर दूसरी चीज़ पे इस पे व्यूअरशिप मिल रही होती है। तो बच्चे कभी ई-कॉमर्स पे भाग रहे हैं, अमेज़न पे भाग रहे हैं। हमें ये रियलाइज़ हुआ कि लोगों के पास पैसे हैं अब, लेकिन खुशी तो फिर भी नहीं आ रही। तो ये बढ़ते जाएँगे तो इसका मतलब नहीं खुशी बढ़ जाएगी। इसके एलिमेंट्स और इंग्रीडिएंट्स कुछ और हैं। इस वज़ह से हम इसी बेसिक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। आप एक कोर्स के कितने पैसे ले रही हैं? इस टाइम हम लोग जितने भी कोर्सेज़ कराते हैं, दे आर बेसिकली फॉर द क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल। लोगों में सिर्फ़ अवेयरनेस, क्योंकि लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है इसका आइडिया ही नहीं है। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। हमने भी पाकिस्तान में ना यूनिवर्सिटीज़ में सुना था। वेस्ट में ये ऑब्वियसली इंडस्ट्री है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में इन नहीं है इतनी चीज़। तो हम लोग सिर्फ़ अवेयरनेस के लिए ही हमारा सारा फिलैंथ्रोपिक वर्क है, जिसके अंदर हम सिर्फ़ लोगों से रेज़िडेंस और उनकी जो सर्विसेज़ होती हैं, फूड, हम उसके चार्जेस लेते हैं। लेकिन जो हम लोग अपना टाइम देते हैं, 3 दिन या फिर 5 दिन जो भी प्रोग्राम होता है, दैट्स टोटली फ्री। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम कर रही हैं मिस। मुझे लास्ट पे ये बताएँ कि कुछ लोग आजकल बिल्कुल फ्री हैं, काम भी नहीं कर रहे, उसके अलावा परेशान भी हैं, फैमिलीज़ मैटर भी चल रहे होते हैं। उनको कोई मैसेज देना चाह रहे हो अपने कोर्सेज़ के बारे में कि ये कोर्सेज़ उनके लिए बेस्ट है? असल में ये जो 12 कैटेगरीज़ है ना, इसमें से जो पहली 5 फाउंडेशनल कैटेगरीज़ हैं, वो आपकी अपनी है। अब होता क्या है, जब आपने कहा लोग जो काम नहीं कर रहे, जो स्ट्रेस ले रहे हैं, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं ना, सबसे पहले हम अपनी फूड के साथ रिलेशन ख़राब करते हैं, एक्सरसाइज़ छोड़ देते हैं, अच्छी किताबें पढ़ना छोड़ देते हैं। तो हम अपना सपोर्ट सिस्टम सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं, और इस चीज़ को हमें समझ नहीं आ रही होती। हम सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी बुनियादें कमज़ोर कर रहे हैं। तो जो भी लोग किसी भी मसले का शिकार हैं, ये 12 कैटेगरीज़ आपको एक्चुअली इतना, आप कह लें कि राइट डायरेक्शन दिखाना शुरू कर देती हैं कि आपका वो स्ट्रेस का एलिमेंट अल्टीमेटली खुद कम हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। बिल्कुल। और जैसे ही हम इन्हें सीखते हैं, हमारी लाइफ एक खास डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है। फिर हम परेशान नहीं होते, इमोशंस को एक्सेप्ट करके और उन्हें डायरेक्शन देके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ नवाज़ भाई और उनकी मिसेज़ डॉक्टर आमना मौजूद थी, जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी के मामलात बताए। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद फ़हद को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।